What's up everyone? So update ये है कि I have a trip today. I'm going to Charumachi which is in Balochistan and I am getting very late. So बाकी की बातें, बाकी की अपडेट आपको स्टॉप पे पहुंच के देंगे. Till then stay tuned. Okay, so right now I'm at the stop and this is the stop Millennium Mall के सामने. यहीं से सारे ट्रिप्स वगैरह जाते हैं और ये मेरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है फॉर टुडे. बाकी लोगों का वेट कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग थोड़ी देर में यहाँ से निकल जाएंगे. सब लोगों के आ जाने के बाद हमने अपने एडवेंचर ट्रिप का आगाज़ किया और हम अपने सफ़र की तरफ रवाना हो गए. क्योंकि सफ़र रात का था तो हमने करीबी पंप से फ्यूलिंग करवाई ताकि हमें किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े. और उसी फ्यूलिंग पंप के मार्ट से हमने अपनी ज़रूरत की चीज़ें यानी चिप्स, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक ली और हम RCD रोड की तरफ रवाना हो गए. ओके, सो रीच्ड बेला और ये मेरे पीछे शीशा होटल है. इसका नाम ही शीशा होटल है बेसिकली. और यहाँ पर अक्सर लोग जो कि कराची से कोयटा या खुजदार जा रहे होते हैं वो चाय के लिए ब्रेक मारते हैं. हमने भी यहाँ पे चाय के लिए ब्रेक मारा है. यहाँ से हम चाय पियेंगे और फिर अपना आगे का सफ़र तय करेंगे खुजदार तक का. हम तकरीबन अराउंड सुबह 6:30 से 7 बजे के बीच में पहुँचेंगे. उम्मीद है कि टाइम से पहले ही पहुँच जाएँ क्योंकि इस वक्त बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है. बहुत अच्छा मौसम भी बहुत अच्छा है, बहुत गर्मी नहीं है. और ये जो आप पीछे मेरी आवाज़ सुन रहे हैं दैट इज़ लाइक ओल्ड स्कूल पम्प. यहाँ पर ईरानी डीज़ल मिलता है विच इज़ लाइक काइंड ऑफ चीप बट इट्स नॉट सूटेबल फॉर एवरी कार और व्हीकल. सो अब तक की यही अपडेट थी. अब हम जब सुबह खुदार पहुँचेंगे उसके बाद नाश्ता करेंगे और उसके बाद हम आगे का अपना सफ़र तय करेंगे. तो ये आज के हमारे हम सफ़र हैं. हाय गाइस, जो कि हमारे साथ ट्रैवल करें. अब तक का सो फार सो गुड, सफ़र सही था. चाय पीने के बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा क्योंकि मैं तो सो गई थी और जब आँख खुली तो सुबह हल्की हल्की रोशनी हो रही थी. इसका मतलब है कि मंजिल बहुत करीब थी. स्टॉप पे पहुँच के हमने वहाँ पर अंडा पराठा और चाय का नाश्ता किया और अपने अगले सफ़र की तैयारी की जो कि हमारा 4x4 में होना था. हमने अपना सारा सामान जो है 4x4 में शिफ्ट किया. अच्छा भाई, अपडेट ये है कि गुड मॉर्निंग फ्रॉम खुजदार. और हम लोग यहाँ पे टाइम पे पहुँच गए थे. हमें थोड़ा सा टाइम मिल गया था तो हमने थोड़ा सा रेस्ट किया. हमने नाश्ता कर लिया है. अब हम अपने गाड़ियों में सामान रखेंगे. 4x4 में हम लोग शिफ्ट होंगे और फिर उसके बाद हम आगे अपने ऑफ रोड के लिए तैयार हो चुके हैं ऑलमोस्ट. और हम थोड़ी देर में निकल जाएंगे. खुजदार से कुछ 30 मिनट्स की ड्राइव के बाद कच्चा रास्ता शुरू हो चुका था. अभी हम अपनी मंजिल के करीब भी नहीं पहुंचे थे लेकिन नज़ारे बेहतर से बेहतर होते जा रहे थे. और इस तरह के खूबसूरत नज़ारे, सुबह का वक्त था, हल्की रोशनी थी, ठंडी ठंडी हवा थी. इस तरह की ऑफ रोडिंग, इस तरह के नज़ारे मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं एक्सपीरियंस किए. बहुत एक यूनिक एक्सपीरियंस था. यहाँ की ऑफ रोडिंग कुछ अलग ही थी और यहाँ के पहाड़ों का स्ट्रक्चर कुछ यूनिक सा था. और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी बहुत पाई जाती है. और इसके अलावा जो है एक काम आप लोगों ने ये करना है कि अगर आप कभी भी चारूमाची जाओ तो अपने साथ कपड़ा ज़रूर रखो क्योंकि ऑफ रोड है, ज़ाहिर है मिट्टी, हवा, सारी चीज़ें आपको अपने आप को इस चीज़ से बचाना है. उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो हमें अभी काफ़ी रास्ता हमारा तय हो चुका था और काफ़ी रास्ता हमारा तय होना बाकी था. 3-3.5 घंटे की ऑफ रोडिंग के बाद हम अपने कैंप साइट पे पहुँचे और जो हमने नज़ारे देखे वो बहुत खूबसूरत थे. बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो हमने फ़ौरन लंच किया. लंच में हमें बिरयानी सर्व की गई एंड इट वाज नॉट लाइक दैट अमेजिंग बट बलूचिस्तान में एक यही ऑप्शन है. उसके बाद हमने अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट की टूवर्ड्स वाटरफॉल. और कैंप साइट से जो है 30 मिनट्स की ट्रैकिंग है. ओके, सो कैंपिंग साइट पहुंचते के साथ ही हमने लंच किया. लंच के बाद हमने कपड़े चेंज किए और उसके बाद हम ट्रैकिंग पे निकल के 10 मिनट से मैं चल रही हूँ. और आई थिंक कि अगले 10 मिनट बाद आई विल बी एबल टू सी फर्स्ट पूल. और यहाँ पर डिफरेंट पूल्स हैं जो कि आपको क्रॉस करने हैं. और आगे जितना आप आगे जाते जाओगे जो नज़ारे हैं यहाँ के खूबसूरत होते चले जाएंगे. ट्रैक इतना मुश्किल नहीं है, एवरीवन कैन डू. और बस ये है कि मौसम भी अच्छा है और थोड़ी सी धूप है जो कि उस वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है. लेकिन अच्छी बात ये कि हवा चल रही है. तो जब मैं पूल पे पहुँचूँगी तो आई विल शो यू हाउ इट लुक्स लाइक.
After trekking of 20 minutes, oh my god, look at this view. It's worth it. यहाँ पर आकर सारी थकान उतर गई। इतना साफ़ और शफाफ पानी कि आप देख सकते हैं, ये पूरा हाथ जो है मेरा पानी के अंदर भी नज़र आ रहा था। बहुत खूबसूरत, बहुत साफ़ सुथरा पानी था और छोटे छोटे स्विमिंग पूल्स यहाँ पे बने हुए हैं। जिस तरह आप आगे जाते जाओगे और जितना आप आगे जाते जाओगे उसी तरह से पानी और साफ़ होता जाएगा और ख़ूबसूरत नज़ारे होते जाएंगे। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के चिल किया जाए, कुदरत के नज़ारों को सुकून से महसूस किया जाए, जो कि बहुत रेयर होते हैं। शहर की खामोशी से दूर इस तरह के नज़ारे बहुत कम देखने को मिलते हैं। शाम होने पर मैं कैंप साइट पे वापस आ गई और थोड़ा रेस्ट करने के बाद रात हो गई तो बारबेक्यू की तैयारी की। और बारबेक्यू इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट बारबेक्यू आई हैव हैड इन माई लाइफ। ऑलराइट, सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम कैंप साइट और दिस इज़ माई कैंप। यहाँ पे मैं रात में सोई थी। इट्स ऑलमोस्ट 6:30 इन द मॉर्निंग और हर जगह रोशनी फैल चुकी है और यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है। हाँ, लेकिन रात में इट वॉज कोल्ड, सो आई हैड अ शॉल विद मी जो कि मेरे काफ़ी काम आई। और यहाँ पे अब हम ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद वी विल हेड बैक टूवर्ड्स खुजदार के बाद हम लोग वहाँ पे लंच करेंगे और फिर देन वी विल हेड बैक टूवर्ड्स कराची और यहाँ पे हमारा ट्रिप ख़त्म हो जाएगा। अगली सुबह सो के उठे तो यहाँ पर चाय बनाई, क्योंकि सुबह सुबह चाय तो बनती है। और उसके बाद हमने यहाँ पे नाश्ता किया। नाश्ते में ब्रेड, केक और जैम, चाय ऑब्वियसली। उसके बाद हमने अपना सामान पैक किया क्योंकि हमें वापस जाना था और हमारा सफ़र यहीं पे ख़त्म हो रहा था। बहुत बहुत अच्छा ट्रिप था हमारा और थोड़ा सा सैड भी फील हो रहा था क्योंकि वीकेंड का ट्रिप था, छोटा सा ट्रिप था। कराची वालों के लिए बहुत फ़ीज़िबल है यहाँ आना क्योंकि बहुत थोड़ा सा टाइम होता है। हम अपनी मसरूफ़ियात ज़िंदगी से थोड़ा टाइम निकालें, सुकून के लम्हे हमें मिल सकें, तो यहाँ पर आना वॉज़ वेरी वर्थ इट। अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं तो इट वाज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस कि एक जो कि हमारी सिटी लाइफ होती है उससे दूर कहीं एक हार्डकोर एडवेंचर ट्रिप पर आकर आप किस तरह कैंपिंग का एक्सपीरियंस करते हो। और जगह तो मैंने आपको दिखाई दी थी। इट वाज़ वेरी ब्यूटीफुल। जहाँ तक मैं जा सकती थी वहाँ तक मैं गई, वहाँ तक मैंने एक्सप्लोर किया और फिर मैं वापस आई। फिर ये सारी चीज़ें जहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना कोई होटल्स बने हुए हैं ना कोई रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, बट स्टिल एक यहाँ पे लाइफ गुजारना, इट वाज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। जो लोग यहाँ पर ग्रुप्स करवाते हैं, ट्रिप्स लेकर आते हैं, हेड्स ऑफ टू देम, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा कि खाना भी रात में ख़ुद बना रहे हैं और जो है ब्रेकफास्ट भी जो आप कर सकते हो, चाय वगैरह बन रही है। इट वॉज़ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस। बहुत सुकून था रात में, तो बहुत सुकून था। ना ट्रैफिक का शोर था और ना ही जो है कोई इस तरह की जो आपके पास लाइट होती है। सिर्फ़ और सिर्फ स्टार गेजिंग थी और एक हमने जो फेरी लाइट्स होती हैं वो लगाई हुई थी और इट वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। आई थिंक वन शुड डू दैट in experience at least once in your life। और लेकिन दिस इज़ ओनली फॉर हार्डकोर एडवेंचर्स जो कि अपने लाइक ट्रैवल में एडजस्ट करना जानता हो, वरना अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो ये आपके लिए ट्रिप बहुत मुश्किल हो जाएगा, स्पेशली व्हेन देयर इज़ नो वॉशरूम्स। लिटरली यहाँ पे कोई वॉशरूम नहीं है और सारा कुछ देसी स्टाइल में मैनेज करना पड़ा और कोई मसला नहीं हुआ कि अगर सोचते हैं लोग कि यार क्या होगा कैसे होगा, ट्रिप प्लान करने से पहले बहुत सारी उनके दिमाग में बातें आ रही होती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इट वॉज़ वेरी प्रिटी एक्सपीरियंस ओवरऑल। सो यस, यहाँ तक ही थी अभी ये ट्रिप। अब देखें नेक्स्ट नसीब किस्मत कहाँ लेके जाती है। सो यस, स्टे ट्यून्ड। बाय।